हाय फ्रेंड्स, दिव्यज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से एक नया टॉपिक जो है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में पहली चीज मैं जो आपको सिखाऊंगा आज की वीडियो के माध्यम से वह है माहेश्वर सूत्र। हम जानेंगे कि माहेश्वर सूत्र होता क्या है। मित्रों, माहेश्वर शब्द के अंदर अगर हम ध्यान से देखें, इसको समझें, तो हमें यह पता चलता है कि माहेश्वर शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो महा और दूसरा ईश्वर, जो कि हम जब उसकी संधि करेंगे दोनों की तो होता है माहेश्वर। और माहेश्वर का मतलब होता है भगवान शिव। यह भगवान शिव का सूत्र है। अब आप सोचेंगे कि आखिर इसमें क्या है ऐसा जिसका कनेक्शन भगवान शिव से है। तो मैं बताना चाहूंगा कि इसको माहेश्वर सूत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव की डमरू से ये ध्वनियां उत्पन्न हुई थी। भगवान शिव ने अपनी डमरू को 14 बार बजाया था, या हम कह सकते हैं 14 तरह से नाद उत्पन्न किया था, और ये नादों से इन सूत्रों का जन्म हुआ, आविष्कार हुआ। और इन सूत्रों को समझने की जो जिम्मेदारी थी वो पाणिनि जी की थी, जिसको हम कहते हैं महर्षि पाणिनि, ठीक है, जिन्होंने अष्टाध्यायी नाम का संस्कृत व्याकरण ग्रंथ लिखा जिसमें 8 अध्याय हैं। मित्रों, ये माहेश्वर सूत्र हम कह सकते हैं कि संस्कृत व्याकरण के मूल सूत्र कहे जाते हैं। इनको समझ लेने से संस्कृत काफी हद तक आसान हो जाती है। अब बात आती है कि ये जो 14 सूत्र हैं, जहां आप क्रम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां 10 11 12 13 14, ये 14 सूत्र अगर याद कर लें तो काफी हद तक प्रत्याहार जो हमारे 42 हैं, वे प्रत्याहारों को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। साथ साथ संधियों के अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो संस्कृत व्याकरण में आप आसानी से समझ सकते हैं। अब बात आती है कि इन माहेश्वर सूत्रों को याद कैसे किया जाए। इसका आज मैं एक बहुत बड़ा ट्रिक बताने जा रहा हूं, बहुत ही आसान ट्रिक, और उस ट्रिक के माध्यम से आप माहेश्वर सूत्रों को चुटकी बजा करके ही याद कर सकते हैं। आइए इसमें हम सीखेंगे, सूत्र पहले जानेंगे कि माहेश्वर सूत्रों को ट्रिक से कैसे याद करें। तो गौर करिए, पहले कुछ 1 मिनट के लिए आप जरा गौर करिए, कुछ चीजें मैं बताऊंगा, उसके बाद आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा। पहला सूत्र है अ ई उ ण, अ ई उ ण। दूसरा है री री क। तीसरा ए ओंग। चौथा ऐ औ च। पांचवा ह य व र ट। छठवां ल ण। सातवां य म ङ ण न म। आठवां है झ भ ञ। नौवां है घ ढ ध श। 10वां है ज ब ग ड द श। 11वां है ख फ छ ठ थ च ट त व। 12वां है क प य। 13वां है श श स र। 14वां है ह ल। इस तरह से ये 14 सूत्र हैं, जिनको हम रफ्तार में अगर पढ़ते हैं, थोड़ा तेजी से पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं आयुण रिल रिक एओंग एव छ ह य व र ट ल ण यमं ङ ण नम झ भई घ ढ ढ श ज ब ग ड द स ख फ छ ठ थ क च ट त व क प य श श स र हल। तो इस तरह से हम जल्दबाजी में पढ़ते हैं या जल्दी से पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब आपको कंठस्थ हो जाता है तो आप भले ही इसको तेजी से पढ़ लें, अलग बात है, लेकिन स्लो मोशन में पढ़ने से इनके उच्चारण स्पष्ट होते हैं। दूसरी चीज, ये एक होकर के शब्द नहीं बना रहे हैं, बल्कि अलग अलग वर्ण हैं। तो ध्यान देने की बात है कि इनको एक साथ पढ़ने से अलग तरह का साउंड आता है। जैसे हमने कह दिया अयुण, तो यहां हम अयुण नहीं बोल रहे हैं, बल्कि अ ई ऊ बोल रहे हैं। अब गौर करिए, अगली बात है कि सभी सूत्रों का अंतिम वर्ण जरा गौर से देखिए। सभी सूत्रों के अंतिम वर्ण में आपको हलंत वाला वर्ण नजर आएगा। यहां अण, यहां क, यहां अंग, यहां च, यहां ट, यहां अण, यहां म, यहां इ, यहां श, यहां तालव्य श, यहां व, यहां य, यहां र और ल। ये जो मित्रों, ये जो वर्ण है,
ये इत संज्ञा वाले वर्ण कहलाते हैं। इत संज्ञा क्या होती है, ठीक है, वो जान लीजिए। जब कोई भी सूत्र लिखा जाए, खास करके हम कह सकते हैं उपदेशात्मक कोई भाषा लिखी जाए, ठीक है, जब उपदेशात्मक कोई चीज लिखी जाती है तो वहां पर जो अंतिम वर्ण है वो हलंत के साथ कभी कभी प्रयोग किया जाता है। ये हलंत वाले इत संज्ञा कहलाते हैं, इनकी काउंटिंग नहीं होती है। तो अगर माहेश्वर सूत्र के 14 इन सूत्रों को हम देखें तो 14 सूत्रों का जो अंतिम वर्ण है इनकी काउंटिंग नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं कि इनकी काउंटिंग नहीं होगी तो कैसे हम वर्णों की काउंटिंग करेंगे। अब गौर करिए, अ ई उ जो कि स्वर है, री री भी स्वर है, क को हम छोड़ देंगे, हलंत के साथ है, इत संज्ञा वाला वर्ण है, ये भी इत संज्ञा वाला वर्ण है। ए ओ ङ, तो ए ओ को काउंट करेंगे, अंग को नहीं छोड़ देंगे, आय औ को काउंट करेंगे, च को छोड़ देंगे। तो गौर करिए, अ से लेकर के च तक ये सारे के सारे स्वर हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो इनको हम कहते हैं अच, ठीक है, क्योंकि प्रत्याहार भी है। और अच क्या है, अच स्वर है, जो कितने हैं संख्या में, 9। ये 9 स्वर हैं। 1 2 3 इसको छोड़ देंगे, 4 5 इसको छोड़ देंगे, 6 7 इसको छोड़ देंगे, 8 और 9 ये 4 निकल जाएंगे, ठीक है। तो अ ई उ री री ए ओ ऐ औ ये स्वर हैं जो कि 9 है। संस्कृत वर्णमाला में ये 9 स्वरों की बात की जाती है। अब देख लीजिए, यहां से व्यंजन चालू होता है ह से, और आखिरी व्यंजन जो ल लिखा गया है जो कि इत संज्ञा का वर्ण है, जिसकी काउंटिंग नहीं होगी, लेकिन जब प्रत्याहार बनेगा तो हल बनेगा, ठीक है, हल। और ये क्या है, सारे के सारे व्यंजन हैं और इनकी संख्या टोटल 33 है। ह 2 बार आया है, ठीक है, एक की काउंटिंग नहीं होगी, टोटल 33 है, ठीक है, 33 वर्ण हैं। अगर इनको हटा करके लास्ट वाले को आप काउंट करेंगे तो टोटल 33 यानी कि 33 व्यंजन हैं इस संस्कृत वर्णमाला में, जो कि यहां से चालू होता है, 5वें सूत्र से व्यंजन चालू होते हैं। तो 1 से लेकर के 4 तक ये 9 सूत्र हैं जिनको हम अच कहते हैं, ठीक है। अच क्या है, संस्कृत के स्वर हैं। अब गौर करने वाली बात है कि ये 4 स्वर हो गए। स्वर के बाद जो 5वां आ रहा है ह य व र ट, इसमें अगर ह को हटा करके हम देखें ध्यान से तो यहां पर आपको नजर आएगा य व र ल, ठीक है। यानी 5वें सूत्र और 6वें सूत्र में हमें क्या नजर आया, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन नजर आया। ये अंतस्थ वर्ण है, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। आगे देख लीजिए, ञ ञ म ङ ण न म, ये क्या है, 5वें लेटर हैं, ठीक है। जो 5 वर्ग हमारे होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, अंतिम लेटर इनके जो हैं ङ ञ ण न और म, ये 5 अक्षर, पांचों अक्षर जो आखिरी हैं, हर वर्ग का अंतिम 5वां वर्ण जो है वो देखिए यहां नजर आएगा, ङ ञ म ङ ण न, ठीक है। आ गया, 5 आ गए, 1 2 3 4 5। और ये क्या है, इत संज्ञा वाला वर्ण है, तो इसकी काउंटिंग नहीं होगी। ये 5 से हमें मतलब था, ये 5 मिल गए, तो इनको हम क्या कहेंगे, पंचमाक्षर, ठीक है। ये 5वें अक्षर हैं हर एक वर्ग के, यानी पांचों वर्ग के 5 अक्षर। अब यहां देख लीजिए, तो पहले क्या आ गया, व्यंजन में अंतस्थ आ गए, फिर क्या आ गए, पंचमा अक्षर आ गए। अब यहां देख लीजिए, झ भ य घ ढ ध श, ठीक है। अब इन दोनों को तो काउंट नहीं करेंगे, ये इत संज्ञा वाले वर्ण हैं। अब यहां देख लीजिए, झ च वर्ग का, देखिए यहां च वर्ग का आया था 7वें सूत्र में, च वर्ग का यहां क्या आ गया, झ। यहां प वर्ग का म आया, प वर्ग का भ आया। यहां क वर्ग का क्या आया, अंग। यहां क वर्ग का घ आया, क्योंकि इसको छोड़ देंगे। यहां ट वर्ग का ट ठ ड ढ, चौथा वर्ण आया, यहां अण आया, ठीक है।
यहां त वर्ग का न आया, यहां त वर्ग का ध आया। इस तरह से यहां पंचमाक्षर आए 7वें सूत्र में, तो 8वां सूत्र और 9वां सूत्र किसके लिए है भाई? चौथे वर्ण के लिए। 5 के बाद क्या आता है? अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएं हम, ऊपर से नीचे घटते क्रम में, तो चौथे वर्ण आ गए। तो पहले क्या आ गया भाई? स्वर आ गया। कौन से कौन तक? पहले से लेकर के चौथे तक। तो ट्रिक क्या हो गई इनको याद करने के लिए माहेश्वर सूत्रों को? मित्रों, मेरा विश्वास है कि अगर आप इस चीज पर आप ध्यान देंगे तो आपको ये माहेश्वर सूत्र कभी नहीं भूलेंगे। गौर करने वाली बात है कि यहां पर माहेश्वर सूत्रों में जो ये चार पहले सूत्र चार जो हैं, इन पहले 4 सूत्रों में अच जो है प्रत्याहार, ये अ से लेकर के च तक, इत वर्ण जो है, या हम कहते हैं इत संज्ञा वाला वर्ण जो च है, यहां अ से लेकर के च तक क्या हो गए? सारे स्वर हो गए जो 9 हैं। तो पहले 4 सूत्र स्वरों के हैं। 5वां सूत्र क्या है? अंतस्थ व्यंजन। 5वां और 6वां, क्योंकि ल जो है 6वें में आता है। ठीक है, तो ह य व रट और लण, ये क्या हो गए? अंतस्थ व्यंजन हो गए। 5वां 6वां। 7वां क्या हो गया? पंचमाक्षर हो गया। यमंगणनम। ठीक है, तो ये पंचमाक्षर हो गए। 8वां देख लीजिए। 8वां जो सूत्र है वो झ भ य, और 9वां घ ढ ध श। इसमें आखिरी जो 2 वर्ण हैं य और श, इनकी गणना नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? मैंने बता दिया, ये इत संज्ञा वाले वर्ण हैं। ठीक है, और ये 14 सूत्र जो हैं मित्रों, ये उपदेशात्मक सूत्र हैं। उपदेश दिए गए हैं महर्षि पाणिनि के द्वारा। भगवान शिव के डमरू से निकले हुए जो 14 सूत्र हैं, वो 14 बार बजाने से जो इन सूत्रों की उत्पत्ति हुई, इन सूत्रों को पहली बार जनमानस ने, संस्कृत के विद्वानों ने पहली बार महर्षि पाणिनि के द्वारा सुना। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये उपदेशात्मक भाषा है, और ये उपदेश दिए गए हैं। इनका जो अंतिम वर्ण होता है उपदेशों का, वो क्या होता है? इत संज्ञा वाला वर्ण होता है, और इत संज्ञा वाला वर्ण हलंत के साथ लिखा जाता है, इसलिए इनकी गणना नहीं की जाती। झ भ य, घ ढ ध श, य और श को निकाल दिया तो झ चौथा वर्ण है। ठीक है, किस वर्ग का? च वर्ग का। भ क्या है? प वर्ग का है, चौथा वर्ण। घ क्या है? क वर्ग का चौथा वर्ण है। और ढ, ढक्कन जिसको कहते हैं, ढ से ढक्कन, ढ से ढकना, ये ट वर्ग का चौथा अक्षर है। ध त वर्ग का चौथा अक्षर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पांचों वर्ग जो क छ ट त प हैं, उनके चौथे वर्ण जो हैं, चौथे अक्षर जो हैं, वो 8वें और 9वें सूत्र में दिखाई देते हैं। 10वें में देख लीजिए, ज ब ग ड द श, ज च छ ज। ठीक है, तीसरा देख लीजिए, प फ ब, दूसरा वाला ब, ये भी तीसरा लेटर लग रहा है। ज जो है च छ ज, च वर्ग का तीसरा अक्षर, ये प वर्ग का तीसरा अक्षर, ये क वर्ग का तीसरा अक्षर, ये ट वर्ग का तीसरा अक्षर, ये त वर्ग का तीसरा अक्षर। ठीक है, तो ये पांचों वर्ग के तीसरे अक्षर नजर आए। श इत संज्ञा वाला वर्ण है, तो उसको हटा देंगे, तो ये क्या हो गए मित्रों? तीसरे वर्ण। तीसरे वर्ण, या हम कह सकते हैं तीसरा वर्ण नजर आया यहां पर देखने के लिए। यहां देख लीजिए, ख फ छ ठ थ, ख क वर्ग का दूसरा अक्षर, फ प वर्ग का दूसरा अक्षर, छ च वर्ग का दूसरा अक्षर, ठ ट वर्ग का दूसरा अक्षर, और थ जो है वो त वर्ग का दूसरा अक्षर। तो यहां क्या नजर आया? दूसरा वर्ण नजर आया। और यहां देख लीजिए, ये सूत्र जो है यहां तक है, ख फ छ ठ थ च ट तव। ठीक है, यहां तक है, लेकिन यहां पर आधे दूर तक अगर आप देखें इन 5 वर्णों को, तो यहां दूसरा वर्ण नजर आया। ठीक है, अब दूसरा वर्ण पांचों वर्ग के 5 हो गए। अब च ट त देख लीजिए, च पहला लेटर है अपने ग्रुप का, ट अपने ही वर्ग का पहला अक्षर है, ट वर्ग का ट है, त वर्ग का त है, और क वर्ग का क और प वर्ग का प। यहां तक ये क्या हो गए भाई? यहां से यहां तक ये पहले वर्ण। ठीक है, ये पहला वर्ण हो गया। तो क्या हो गया मित्रों? अगर व्यंजन हम गौर से देखें तो
अंतस्थ व्यंजन हो गया 5वें और 6वें में, 7वें में हो गए पंचमाक्षर हो गए। अब 5वें के बाद घटता हुआ क्रम, 5वें के बाद चौथा वर्ण, चौथे के बाद तीसरा वर्ण, तीसरे के बाद पहला वर्ण, तीसरे के बाद यहां देख लीजिए ये दूसरा आया और दूसरे के बाद पहला वर्ण आया। तो 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। ठीक है, अब बच क्या रहे हैं? अंतस्थ व्यंजन के बाद आने वाले जिनको हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, अब गौर कर लीजिए, श श स ह। ठीक है, ये इच संज्ञा वाले वर्ण हैं, इनको हटा देंगे, इनकी गणना नहीं होगी। तो 1 2 3 4, ये ऊष्म व्यंजन हो गए 4। ठीक है, तो इस तरह से ये टोटल 33 व्यंजन आपको देखने को नजर आएंगे। तो अब आ जाते हैं माहेश्वर सूत्र को याद करने की ट्रिक, जिसकी मैं बात स्टार्टिंग में किया। वो गौर करिए, इसकी ट्रिक कैसे दिमाग में रखेंगे। जब आप इन सूत्रों को याद करें तो याद रखें कि पहले जो 4 सूत्र हैं वे स्वर हैं, 5वां और 6वां सूत्र अंतस्थ है, 7वां पंचमाक्षर है, 8वां और 9वां पंचमाक्षर के बाद 5 के बाद क्या आता है 4, यानी चौथे वर्ण है। फिर 10वां क्या है? तीसरा वर्ण है। 11वें में याद रख लीजिए पार्टीशन है, आधे दूर तक दूसरे, और लास्ट में कुछ वर्ण जो है वो पहले वर्ण है वर्ग की। ठीक है, तो वे पहले वाले क्या हैं? च ट त क और प, यानी 11वें और 12वें में थोड़ा डिवीजन है, 2 टाइप के वर्ण नजर आएंगे। 11वां में डिवीजन है, 12वां तो पूरी तरह से क्लियर है। 11वें में क्या डिवीजन है? 11वें में थ तक जो है वो दूसरा वर्ण है, च ट त से स्टार्ट है पहला वर्ण। तो इस तरह से अगर हम गौर दिमाग में ये बात बिठा करके याद करें कि अयुण, अयुण, ऋ, एओंग, ऐओच, ह, आयोच तक कर लिया, यानी हमारा स्वर कंप्लीट हो गया। तो अच क्या हो गया? स्वर, और ह से लेकर के ल तक। ठीक है, ये क्या हो गए? ये हल। ठीक है, ये हल सूत्र है, ये हल जो दिख रहा है। लेकिन यहां से लेकर के यहां तक जो हल है वो प्रत्याहार है, और जो कि क्या है, इसमें सारे व्यंजन नजर आ जाते हैं। हमारे 33 के 33 व्यंजन आ जाते हैं हल में। ठीक है, तो अच और हल। ठीक है, ये हमारे पूरे व्यंजन हो गए। तो याद करने के लिए आप जब पहले 4 सूत्र याद करें तो दिमाग में रखें कि यहां स्वर है, 5वें में अंतस्थ है, 6वें में भी अंतस्थ है, 7वें में पंचमाक्षर है, 8वें 9वें में चौथा वर्ण, 10वें में तीसरा, 11वें में दूसरा और पहला, 12वें में पहला वर्ण, 13वां और 14वां ऊष्म व्यंजन के लिए है। तो मित्रों, मैं समझता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसमें कमेंट लिख करके बताएं कि आपका क्या सुझाव है। क्या आप संस्कृत वर्णमाला और संस्कृत के अन्य विषयों पर, संस्कृत व्याकरण के अन्य विषयों पर भी वीडियो देखना पसंद करेंगे? क्या आप इच्छुक हैं? अगर इच्छुक हैं तो कमेंट लिख करके हमें बताइए, ताकि मैं उत्साहित हूं और ज्यादा वीडियो बना सकूं। ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं आपसे फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।